वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर फूड चेन एंड फूड वेब। ठीक है, तो इससे पहले हमने सिंपल जो है बायो और एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स देखे थे। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो है फूड चेन और फूड वेब के रिलेटेड। अच्छा बच्चों, हमने इसमें दो जो है बेसिक टर्म देखनी है पहले कि फूड वेब और फूड चेन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो फूड चेन से हमें ये चीज़ हमारे माइंड में आती है कि बेसिकली इसमें क्या होगा कि बहुत से ऑर्गेनिज़म ठीक है इन्वॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, उनकी एक प्रॉपर जो है फूड लेने का प्रोसेस होगा, यानी कि एक ऑर्गेनिज़म है ठीक है, वो अगर हम एग्जांपल ले लें माउस की। ठीक है, तो बल्कि हम स्टार्ट लें अगर प्रोड्यूसर से, तो हम कहें कि ग्रास जो है वो हमारे पास एज अ प्रोड्यूसर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उससे कौन खा रहा है? माउस खा रहा है। ठीक है, या फिर कोई और ऑर्गेनिज़म हम कहें उसे खा रहा है। उसके बाद अब माउस है तो उससे कौन खा रहा है? एक स्नेक हम कंसीडर कर लें। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक फूड चेन चल रही है। इसके बाद अब ये तो हो एक जो है फूड चेन बन गई हमारे पास। अब जब एक से ज़्यादा फूड चेन होती हैं, ठीक है, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज़म को एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज़म जो है वो खा रहे होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जब फूड चेन आपस में मिलती हैं तो वो जो उनका कनेक्शन होता है, नेटवर्क होता है, उसको हम किसका नाम देते हैं? फूड वेब का। ठीक है, सिंगल पाथवे जो होता है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल पाथवे को हम किसका नाम देते हैं? फूड चेन का। ठीक है, यानी कि एक सिंगल पाथ जो है बन रहा है। जबकि हमारे पास जब ये जो है फूड चेन्स मिलती हैं, ठीक है, ज़्यादा सी, तो वो मिलके क्या बनाती हैं? एक पूरा फूड वेब बनाती हैं। अच्छा बच्चों, देखें कि यानी ये पाथवे किसका होता है? फीडिंग पाथवे। ठीक है, यानी एक ऑर्गेनिज़म जो है वो एक अगर बात करें हम प्रोड्यूसर की, ठीक है, प्रोड्यूसर पे आगे कौन डिपेंड कर रहा होता है? प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, हमने ये पीछे डिवीजन की। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट जो होती है, फर्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसर्स के बाद हमारे पास आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स। इसी तरह देखें कि अब यहाँ पे भी यही जो है पूरा प्रोसीजर है कि फर्स्ट जो है हमारे पास आ गए प्रोड्यूसर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शरी। ठीक है, टर्शरी कंज्यूमर। अब ये जो हमारे पास एक लिंक है बना हुआ, ठीक है, ये जो फीडिंग पाथवे है पूरा, इसको हम किसका नाम देते हैं? फूड चेन का। ठीक है, अब देखें कि अगर हम एग्जांपल ले लें कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, प्रोड्यूसर जो है हमारे पास एक है। ठीक है, अब उस पे जो है डिफरेंट एनिमल जो है, डिफरेंट ऑर्गेनिज़म जो है वो फीड कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह ग्रास है तो ग्रास को अगर हम देखें तो गोट भी खाती है। ठीक है, इसके बाद माउस भी खाता है, रैबिट वगैरह भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब ज़्यादा ऑर्गेनिज़म मिलके एक पे डिपेंड कर रहे होंगे, तो उसके बाद अब अगर रैबिट और गोट की बात की है हमने, तो उस आगे उनको भी खाने वाले जो है हमारे पास बहुत से ऑर्गेनिज़म होंगे। ठीक है, कोई एक नहीं होगा। अब फूड चेन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज़म के दरमियान एक कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इस तरह एक तरह से फ़ायदा भी होता है, ठीक है, कंपटीशन का, कि उनके पास जो है सर्वाइवल का एक एडवांटेज बन जाता है। ठीक है, सर्वाइव करने का चांस ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट की जो कंडीशंस होती हैं, जो फीडिंग कंडीशंस आती हैं उनके पास, उनको वो स्टेबल रखते हैं। ठीक है, तो एक तरह से कंपटीशन उनके लिए बेटर भी होता है। और दूसरी बात कि वो अब देखें कि क्या हो रहा होता है, जब ये कंपटीशन उनके दरमियान क्रिएट होता है तो उसके रिज़ल्ट में अब हर जो ऑर्गेनिज़म होता है, ठीक है, वो यानी कि एक ही ऑर्गेनिज़म पे अगर बहुत सारे डिपेंड करें तो हर किसी की यही कोशिश होगी कि हम इसे ईट करें। ठीक है, तो इसी तरह ये जो पूरा एक वेब बनता है, ठीक है, पूरा जो हम कह सकते हैं कि ग्लोबल जो बनता है उनके दरमियान रिलेशन, यानी कि ज़्यादा से ऑर्गेनिज़म या ग्रुप की फॉर्म में हम कह सकते हैं कि एक चीज़ को जब ज़्यादा से ऑर्गेनिज़म खा रहे हैं तो डिफरेंट जो है आगे उनको भी ज़्यादा से खा रहे होंगे। ठीक है, इसी तरह ये जो पूरा लिंक होता है
चेन जो डिफरेंट चेन मिलके क्या बना रही होती हैं, फूड वेब। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि फूड चेन क्या होती है और फूड वेब क्या होती है। ये हमने सिंपली जो है इन दोनों को डिस्कस किया है कि फूड चेन हमारे पास सिंगल पाथवे को हम कहते हैं। ठीक है, जबकि फूड वेब में हमारे पास एक से ज़्यादा पाथवे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फूड वेब। अब अगर हमने एग्जांपल इसमें देखी है कि हमारे पास अगर फूड चेन जो है वो किससे स्टार्ट हो रही है, ग्रास से। ठीक है, तो ग्रास हमारे पास किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, प्रोड्यूसर के तौर पे। ठीक है, अब बच्चों देखें कि ये हम एग्जांपल समझने के लिए कह रहे हैं। अब ग्रास जो है हमारे पास प्रोड्यूसर में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास माउस जो है ये खाएगा ग्रास को। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, माउस प्राइमरी कंज्यूमर के तौर पे। ठीक है, इसके बाद अब माउस को कौन खाता है, स्नेक। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाएं अगर, तो हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आ जाएगा, स्नेक। ठीक है, अब स्नेक को कौन खाता है, हॉक। ठीक है, ये ईगल की तरह का एक होता है, हमारे पास बर्ड होता है। ठीक है, अब देखें कि ये हमारे पास एक प्रॉपर फूड चेन बन गई है कि प्रोड्यूसर जो है उस पर आगे प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड कर रहे हैं, प्राइमरी पे फर्दर जो है वो सेकेंडरी और सेकेंडरी पे टर्शरी। अब फीडिंग रिलेशनशिप जो होता है इकोसिस्टम का वो बहुत कम्प्लेक्स होता है। कम्प्लेक्स इसलिए होता है कि इसको हम जो है किसी एक फूड चेन से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यही रीज़न जो हमने पहले देखी है कि एक ऑर्गेनिज्म को खाने वाले हमारे पास आगे फर्दर बहुत सारे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो हम इसको एक सिंगल चैन में नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास फीडिंग रिलेशनशिप होता है इकोसिस्टम में वो बहुत कम्प्लेक्स होता है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप। ठीक है, ये तो हमने सिंपल पढ़ा, फूड वेब क्या है, फूड चेन क्या है। इसके बाद हमने इसकी एग्जांपल को समझा है कि हमारे पास जो है फूड चेन किस तरह बनती है, फूड वेब किस तरह बनता है। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये जस्ट सिंपल सी चीज़ें। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिलेशन होता है एनर्जी का डिफरेंट ट्रैफिक लेवल्स के दरमियान वो किस तरह बनता है। ठीक है, तो बेसिक हमारे पास जो ट्रैफिक लेवल होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से, अब देखें ट्रैफिक लेवल में भी हमारे पास आ जाते हैं कि जिस तरह हमने पीछे स्टडी किया था कि फर्स्ट जो है हमारे पास आ जाते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, हम जब भी कोई फूड चेन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पे हमारे पास क्या आते हैं, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, वो हमारे पास फर्स्ट ट्रैफिक लेवल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की, ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट लेवल होता है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स का। ठीक है, ये वही जो हमने पीछे चेन स्टडी किया, अब हम इनका रिलेशन पढ़ेंगे कि इनके दरमियान एनर्जी का रिलेशन किस तरह होता है। ठीक है, तो लेवल को अगर देखें तो फर्स्ट जो है हमने देखा है प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे पास, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है, अब ये एनर्जी को किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखें बच्चों कि जो टोटल बायोमास होता है, ठीक है, यानी कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल लेके इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं कैटरपिलर की। ठीक है, कैटरपिलर जो है वो हम कह सकते हैं कि कोई लीफ खा रहा है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, 50% जो एनर्जी उसमें से उसने ली है वो अपने बॉडी मास के लिए उसको वेस्ट के तौर पे यूज़ करेगा। ठीक है, यानी कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो उसने 100% एनर्जी उसमें से ली हुई है, जो लीफ उसने खाया है, अब उसकी एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो रही है उसकी बॉडी में कि 50% जो एनर्जी है उसकी वो कहाँ जाएगी, वेस्ट के साथ रिमूव होगी। उसके बाद 40% जो एनर्जी उसने ली हुई है लीफ से वो उसके लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज़ होगी। ठीक है, यानी कि मूविंग के लिए या फिर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा उसकी बॉडी में वो उसके लिए यूज़ करेगा। इसके बाद जो 10% एनर्जी होती है इसकी वो क्या करेगा, जो न्यू कैटरपिलर है, ठीक है, न्यू कैटरपिलर जिसकी फॉर्मेशन हो रही है उसके बायोमास में यूज़ होगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जो नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल होगा उसमें ये जो 10% एनर्जी है, यही जो हमने कहा है कि 10% जो है वो नेक्स्ट बायोमास में यूज़ होगी। ठीक है, जो नेक्स्ट कैटरपिलर होगा उसके बायोमास में यूज़ होगी। तो इट्स मीन के 90% एनर्जी वो
खुद यूज़ कर रहा है, ठीक है। 10% जो है वो नेक्स्ट जो कैटरपिलर है, नेक्स्ट जो लेवल है उसमें ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बच्चों आपने डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है कि एग्जाम्पल समझने के लिए आपने देखना है कि हम जस्ट एक ऑर्गेनिज्म को लेके स्टडी कर रहे हैं कि एक कैटरपिलर है हमारे पास, उसने क्या किया है, एक लीफ खाया, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि उसके पास हमारे पास जो है एनर्जी कितनी है 100, ठीक है, 100% आई है। अब उसमें से वो क्या कर रहा है, 50% जो एनर्जी है उसकी वो उसकी बॉडी में से यानी कि वेस्ट के साथ रिमूव हो जाएगी। उसके बाद जो 40% है वो रिप्रोडक्शन के लिए और मोशन के लिए, ठीक है, मूव करने के लिए यूज़ होगी, और 10% जो है वो नेक्स्ट लेवल में ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक फूड चेन, फूड वेब, और उसके बाद के जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उनके दरमियान किस तरह का जो है वो रिलेशन होता है। तो देखें कि रिलेशन बन रहा है ना, जिस तरह हमने कहा कि अगर कैटरपिलर ने इतनी यूज़ की है तो 10% जो है वो आगे अगले लेवल को ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। अब देखें कि जब उसमें भी यही प्रोसेस होगा, देखें कि फीडिंग जो हैबिट होती है वो सबकी सेम होती है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास कैटरपिलर है यानी कि जो जिसकी न्यूली फार्मेशन हुई है, ठीक है, जिसका जो है जो पिछला लेवल था उसने इसकी फार्मेशन करवाई, ठीक है। अब क्या होगा, जब वो भी उसी तरह जो है फीड करेगा किसी लीफ पे, वो भी 50% जो है वेस्ट में रिमूव करेगा, 40% जो होगी उसकी वो रिप्रोडक्शन में यूज़ करेगा, और वो क्या करेगा 10% उससे नेक्स्ट लेवल जो होगा उसको ट्रांसफ़र करेगा। तो इस तरह जो है एनर्जी का रिलेशन जो है मेंटेन रहता है। तो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।